22 अप्रैल 2025 ये उन तारीखों में से एक है जिसे भारत के लोग ना तो कभी भूल सकते हैं ना ही कभी माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के हैविली आर्म्ड आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान ली थी और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर की प्रॉक्सी TRF ने। हालांकि इस हमले को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये तो जानती थी कि भारत इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन शायद उन्हें और उनके साथ साथ पूरी दुनिया को भी इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार भारत का जवाब केवल LOC या POK के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि वो रावलपिंडी और सरगोधा जैसे पाकिस्तान के हाईली सेंसिटिव डिफेंस एरियाज तक भी पहुंचेगा। और बस फिर क्या था, पहलगाम हमले के ठीक 2 सप्ताह बाद भारत ने एक ऐसी कार्रवाई करी जिसमें सिर्फ 4 दिन और टू बी प्रिसाइज जस्ट 88 आवर्स में भारत की फोर्सेस ने सो कॉल्ड न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के उन 4 दिन के बारे में जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने भारत की ताकत की झलक देखी थी। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये 4 दिन भारत के दुश्मन के लिए कयामत वाले दिन की तरह थे। तो बढ़ते हैं आज के इस खास एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। 22 अप्रैल 2025 से लेकर 7 मई 2025 की सुबह तक ये जो 15 दिन का समय होता है, तो इस समय में भारत खाली नहीं बैठता है। इस दौरान भी भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे नॉन मिलिट्री एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना और इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी के माध्यम से पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को एक्सपोज करना। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद से अगले 15 दिन तक भारत पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक डंडा करने से लेकर उसके लिए एक प्रॉपर मिलिट्री एक्शन प्लान करता है। और इस दौरान टारगेट्स लॉक किए जाते हैं, वेपन्स डिसाइड होते हैं और फिर समय आता है 7 मई 2025 का समय सुबह के 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में। और ये था पाकिस्तान के लिए रैथ ऑफ गॉड वाला मोमेंट। भारत के टारगेट में होते हैं जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 मेजर आतंकी कैंप्स, जिन पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से स्ट्राइक करती है। और इन 9 आतंकी कैंप में से 2 कैंप्स पाकिस्तान की बहुत ही डीप टेरिटरी में होते हैं, जैसे कि बहावलपुर में स्थित जैश का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह और मुरीदके में स्थित लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा। जो बहावलपुर वाला कैंप होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर होता है, और जबकि मुरीदके भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर अंदर। और पाकिस्तान की डीप टेरिटरी में मौजूद इन कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स की स्कैल्प मिसाइल्स और हैमर वेपन्स का इस्तेमाल करके। बिल्कुल सटीक कार्रवाई। और वहीं जो बाकी के 7 कैंप्स होते हैं जो कि सियालकोट, बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से स्थित होते हैं, तो इनको टारगेट करती है भारतीय सेना अपने M982X कैलिबर राउंड्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल करती है। और इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट होने में समय लगता है केवल 23 से 25 मिनट, और इसमें करीब 100 से अधिक आतंकियों को होरिफाइड किया जाता है। और फिर 7 मई की ही सुबह 1:44 पर भारत ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके कंफर्म करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया है और 9 टारगेट्स हिट किए गए। और भारत ये भी कंफर्म करता है कि इसमें किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया गया है और ना ही कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये केवल और केवल आतंकी कैंप्स पर की गई एक बेहद ही सटीक स्ट्राइक थी, जो कि भारत के पहलगाम में 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान ली गई उसका एक बदला था। और ये वो मूवमेंट था जहाँ पे अगर पाकिस्तान चाहता तो वो उस अगले 3 दिन के कहर से बच सकता था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं कर रखी होगी। और जैसा कि पाकिस्तान का मैप है और कहा भी जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, तो पाकिस्तान की हरकत भी बिल्कुल वैसी है। पाकिस्तान नहीं मानता है और वो डिसाइड करता है भारत पर जवाबी कार्रवाई करने की। और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की शुरुआत होती है LOC के मल्टीपल सेक्टर्स